जय माता दी, जय मां कामाख्या। देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल से आप जन्म पत्रिका का विश्लेषण सुन रहे हैं। जिस मनुष्य को अपने जीवन में क्या क्या घटना घटित होने वाली है, क्या घटित होगी, क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, कब मृत्यु तुल्य कष्ट आएगा, कब मृत्यु होने की संभावना है, यदि यह सब जानना हो तो आप देव राधा ट्रस्ट पर संपर्क कर सकते हैं। हमारे द्वारा पिछले जन्म के पाप कर्म और पुण्य कर्मों का लेखा जोखा जो लग्न चार्ट के अनुसार होता है उसका विश्लेषण करके बताया जाता है। यदि आप चाहते हो कि आपके जीवन में पिछले जन्म में आप क्या खेत बोकर के आए हो, कितनी फसल आप काटोगे और कौन सी फसल काटोगे, कांटे वाली फसल काटोगे कि हरे भरे दाने वाली फसल काटोगे कि रस वाले आम की फसल काटोगे कि कांटे काटोगे, कच्ची फसल काटोगे कि पकी हुई फसल काटोगे, इस जन्म में आकर के यह चीज बताई जाती है। तो चलते हैं एक पत्रिका का विश्लेषण। जो मनुष्य जन्म पत्रिका सीख रहा हो उनके लिए भी यह एक बहुत बड़ा ज्ञान का स्रोत है, जिससे वो पत्रिका लिखना सीख सकते हैं कि वास्तव में पत्रिका कैसी लिखी जानी चाहिए, क्या क्या चीज उस पत्रिका में होना चाहिए। तो ये पत्रिका श्री XYZ पर्सन की है, पर हमने एक टेंटेटिव बेसिस पर लिया है उदाहरण कि 11 मई सन 1964 को रात को 11:45 पर पचोरा महाराष्ट्र में जिसका भी जन्म हुआ है उसकी पत्रिका है। ये 58 वर्ष 9 माह पूरे हो चुके हैं। 11 मई सन 1964 यानी 11/05/1964 एट नाइट 11:45 पचोरा महाराष्ट्र। तो चलते हैं भविष्य कैसे लिखा जाता है और क्या क्या कष्ट होता है और क्या उपाय बताना चाहिए। हो सकता है एक रैंडम बेसिस पर किसी की पत्रिका भी निकल सकती है ये, तो उनसे ही मेरा निवेदन है कि इसमें जो हम उपाय बता रहे हैं वो उपाय अवश्य करें ताकि जीवन में सुख समृद्धि शांति प्राप्त हो सके। वैशाख महीने की कृष्ण अमावस्या के दिन जन्म हुआ है। सबसे पहले आपको यह भी ज्ञात होना चाहिए हिंदी महीना, क्योंकि आप जन्म पत्रिका लिख रहे हैं तो यह पूरा कैलकुलेशन पंचांग के अनुसार होता है। तो पंचांग में यह आपको पता लगना चाहिए कि जन्म कब हुआ। तो वैशाख का महीना था, कृष्ण पक्ष था, अमावस्या को जन्म हुआ, सोमवार उस दिन पड़ रहा है, भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म हुआ है, शुक्र इसका स्वामी है, नक्षत्र स्वामी। तो जिसका भी जन्म 11 मई 1964 को रात्रि 11:45 पर पचोरा में हुआ है उसे देवी जी की पूजा करना चाहिए। भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण में जन्म होने पर इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र कहलाता है। तो शुक्र यानी कन्या पूजन करना चाहिए, देवी जी का पूजन करना चाहिए और इस मनुष्य को स्त्री की सेवा करना चाहिए, स्त्री का पूजन करना चाहिए। 58 वर्ष 9 माह अभी तक हो चुके हैं। मकर लग्न की पत्रिका है जिसका शनि स्वामी है, और ऐसे मनुष्य को जिसका मकर लग्न होता है उसका शनि स्वामी होता है, उसको नीलम रत्न धारण करना चाहिए।
10.25 रत्ती का कम से कम धारण करना चाहिए। तो इसका लग्न को शक्ति मिलती है, क्योंकि हर मनुष्य को अपने लग्न को मजबूत करने पर बहुत सारे कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। तो जिस किसी भी मनुष्य को ये ज्ञात हो जाए कि मेरा लग्न क्या है और मुझे किसकी सेवा करना है पूरी जिंदगी भर, तो यदि व्यक्ति अपने लग्न के लग्नाधिपति की सेवा करे, पूजा करे, जप तप करे, दान धर्म करे, तो उसका लग्न मजबूत होता है। और जिसका लग्न मजबूत हो जाता है उसको दूसरे ग्रह इतना कष्ट प्रदान नहीं करते हैं, क्योंकि पूरा खेल लग्न पर डिपेंड करता है। तो मकर लग्न की पत्रिका, इसका स्वामी जो है वह शनि है। तो मनुष्य को शनि को प्रबल करने के लिए शनि का उतारा हर शनिवार को करना चाहिए। नीलम जो है 10.25 रत्ती का धारण करना चाहिए बीच वाली उंगली में, जो शनि की उंगली कहलाती है, जो सबसे बड़ी उंगली होती है हाथ की। अब शनि के उतारने में काले कपड़े का प्रयोग होता है, नारियल का देना चाहिए, लोहे की कील चढ़ाना चाहिए, कुछ न कुछ लोहा अवश्य दान देना चाहिए, सरसों का तेल दान देना चाहिए, काली साबुत उड़द, काले तिल, इमरती, ये सब सामान एक पोटली में बांध करके मनुष्य को अपने ऊपर से सूर्यास्त के समय पे उतारा करके शनि मंदिर पहुंचाना चाहिए। अब सूर्यास्त के समय पे ही शनि देव की पूजा करना चाहिए, वो सबसे अच्छी मानी जाती है, क्योंकि संध्या देवी भी उस समय पे उपस्थित होती है। रात को शनिदेव की पूजा की जा सकती है, पर उस समय करने पर ज्यादा फायदा होता है। और संध्या के समय पे शनिदेव के नाम से पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक लगाना चाहिए। इससे भी लग्न जो है, मकर लग्न है जिसका स्वामी शनि होता है, वह अच्छा प्रबल होगा और कष्ट की प्राप्ति कम होती है। मेष राशि निकल करके आती है और मेष राशि है, इसका स्वामी मंगल होता है। तो ऐसे मनुष्य को अपने राशि स्वामी को भी प्रबल करना चाहिए। इसके लिए हनुमान जी की सेवा करना चाहिए, यानी हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ रोजाना 5 बार करना चाहिए। हनुमान जी का कवच का पाठ करना चाहिए मनुष्य को। और ओम होम हस प्रेम खप्रेम हस्त्रोम हस कप्रेम हसोम ओम, यह हनुमान जी का विशेष मंत्र है। इस मंत्र का भी कम से कम 5 माला जप करना चाहिए इस मनुष्य को। वर्तमान में शनि की महादशा चल रही है, जो 4/4/2041 तक चलेगी, और अंतरदशा भी शनि की चल रही है, जो 16/12/2027 तक चलेगी। शनि की ही महादशा है, शनि की ही अंतरदशा है, यानी कि मनुष्य को शनि का उतारा तो पूरी 2041 तक करते रहना है। हर शनिवार को जो हमने उतारा की लिस्ट आपको बता दी है, उसके हिसाब से उतारा अवश्य करें। उतारा करने का मतलब होता है सिर से लेकर पैर तक 7 बार घड़ी की सुई की दिशा में, यानी क्लॉकवाइज उतारना चाहिए। शनि का उतारा हमेशा सूर्य डूबने के बाद करना चाहिए, सूर्यास्त के बाद करना चाहिए, और शनि देव के मंदिर में जाकर के उतारे को रख देना चाहिए। काले कपड़े का दान करना चाहिए। जिसका मकर लग्न होता है उनका इष्ट जो है वो शनि होता है, तो शनि देव के नाम से व्रत उपवास भी करना चाहिए। फिर आगे हम चलते हैं तो शुक्र राहु का योग इस पत्रिका में बन रहा है, जो मिथुन राशि का 6वें भाव में बैठा हुआ है। इसे लंपट योग कहा जाता है, राहु शुक्र की युक्ति। यानी इस मनुष्य के जीवन में कई स्त्रियां आई होगी जिनके साथ इसने यौनाचार किया होगा, स्वेच्छाचार किया होगा। तो इसका प्रायश्चित कर्म इस मनुष्य को करना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा गया है हिंदू शास्त्र में कि मनुष्य को एक विवाह के बाद में किसी दूसरी स्त्री के साथ में हम बिस्तर नहीं होना चाहिए। परंतु जिस मनुष्य का राहु शुक्र की युक्ति होती है और वो भी 6वें भाव में है, तो ऐसे मनुष्य
अपनी पत्नी के अलावा अन्य स्त्रियों के साथ भी शारीरिक संबंध रखता है और पत्नी जैसे ही संबंध रखता है, तो ऐसे मनुष्य को प्रायश्चित कर्म करना चाहिए, अन्यथा उसको बीमारियां लगने की संभावना बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि ऐसा मनुष्य जो अपनी पत्नी बनाते समय जिस स्त्री को उसके द्वारा वचन दिया गया था कि मैं तुम्हारे अलावा किसी अन्य स्त्री के साथ में रमण नहीं करूंगा, वो अपने इस अग्नि के समक्ष और कुल देवी देवता के समक्ष लिए गए फेरे के समय जो वचन देता है उन वचन को भंग करने का दोषी होता है, इसलिए उसको कष्ट की प्राप्ति होती है बीमारी के रूप में। तो ऐसे मनुष्य को जितनी स्त्रियों के साथ में ऐसे मनुष्य ने रमण किया उतनी कन्याओं का दान करना चाहिए। कन्या दान करने पर उसका प्रायश्चित कर्म पूरा होता है, अन्यथा उसका जो है पाप कर्मों का फल भोगना ही भोगना पड़ता है। ऐसे मनुष्य को गुप्त रोग भी होते हैं, बीमारी का योग होता है, क्योंकि छठवां भाव जो होता है बीमारी का खाना होता है और राहु शुक्र बैठने की वजह से गुप्त रोग देता है। यानी नाभि के नीचे का जो भाग होता है, गुदा मार्ग और लिंग मार्ग, इस मार्ग में अनेकों बीमारियां होती है छठवें भाव में राहु शुक्र बैठने की वजह से। और चूंकि वैशाख कृष्ण अमावस्या को जन्म हुआ है इस मनुष्य का, तो ऐसे मनुष्य को जिसका जन्म अमावस्या को होता है उस मनुष्य का चंद्रमा कमजोर होता है, चंद्रमा अस्त होता है और चंद्रमा मन का कारक होता है। तो ऐसे मनुष्य के ऊपर ऊपरी बाधा, तंत्र बाधा लगने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। और चूंकि इनकी पत्रिका के अनुसार 11 मई 1964 को रात्रि 11:45 पर जन्म हुआ है पचोरा महाराष्ट्र में, तो अमावस्या दोष की वजह से इनको पत्नी का सुख कम मिलेगा, संतान का सुख भी कम मिलेगा। यानी पुत्र यदि होगा तो पुत्र पिता की सहायता नहीं करेगा, यह अमावस्या दोष कहलाता है। तो अमावस्या दोष की शांति के लिए पीपल के वृक्ष की पूजा करना चाहिए, पिंड दान करना चाहिए, तर्पण करना चाहिए। हर अमावस्या के दिन घर के अंदर नमक के पानी से पोंछा लगाना चाहिए। गायों को हरा चारा खिलाना चाहिए। अमावस्या के दिन गाय को घी गुड़ लगा करके रोटी खिलाना चाहिए और गायों को हाथ लगाना चाहिए ताकि आपके पापों का प्रायश्चित हो सके। अमावस्या के दिन सीधा नाम की चीज भी दान देना चाहिए। सीधा यानी कि कच्चा खाना होता है, कच्चा भोजन यानी आटा, दाल, चावल, नमक, मिर्च, तेल, घी, हल्दी, ये सब चीज दान स्वरूप देकर के मंदिर में देना चाहिए या किसी ब्राह्मण को घर बुला करके भोजन कराना चाहिए और अपनी सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मण को दक्षिणा भी देना चाहिए, तो अमावस्या दोष कम होता है। और जिस मनुष्य का जन्म अमावस्या को होता है उसे श्री हरि विष्णु जी की सेवा करना चाहिए। श्री हरि विष्णु जी की सेवा के लिए सत्यनारायण भगवान की कथा हर अमावस्या के दिन सुनना चाहिए और घर में हवन कराना चाहिए, तो ये मनुष्य सुखी रह सकता है। अन्यथा जीवन में भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी और बीमारियों से इसको जूझना पड़ेगा। तरह तरह की बीमारियां होगी और बीमारी की वजह से ईश्वर से मौत मांगेगा। यह अमावस्या दोष बहुत खतरनाक होता है, इसलिए पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है और पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए। चूंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा हुआ है मेष राशि का, तो मंगल दोष की उत्पत्ति भी होती है। और चूंकि राहु शुक्र छठे भाव में है और केतु जो है द्वादश भाव में धनु राशि का बैठा हुआ है, तो यहां पे कालसर्प दोष और वो भी महापदम नामक कालसर्प दोष की उत्पत्ति हो रही है। तो कालसर्प दोष की वजह से भी यहां पर भयंकर कष्ट की प्राप्ति होगी, यानी कि बीमारियां इस व्यक्ति को अवश्य अपने जीवन में झेलना ही झेलना पड़ेगी। यानी बीमारियों से मनुष्य परेशान रहेगा, बुढ़ापा इसका खराब जाएगा। चंद्रमा अस्त होने की वजह से मन भी खराब रहेगा और मन जब खराब रहता है तो जीवन में सुख की प्राप्ति नहीं होती है।
गुप्त रोग होने की संभावना है। भरणी नक्षत्र के चतुर्थ चरण की शांति करवाना होती है और नक्षत्र शांति कराने के लिए शुक्र और सूर्य की शांति होती है, यम की शांति होती है, यानी यमराज जी की शांति होती है और मंगल की शांति कराना होती है, तब जाकर के ये भरणी नक्षत्र की शांति होती है। यानी 3 ग्रह और यमराज की शांति भरणी नक्षत्र की शांति के लिए करना चाहिए, अन्यथा शुक्र और सूर्य और मंगल ये तीनों कष्ट प्रदान करेंगे। यमराज जी की पूजा भी करना पड़ेगी राहु शुक्र की युक्ति की वजह से, क्योंकि शुक्र जो है सबसे ज्यादा खराब बैठा हुआ है। इस पत्रिका में देखने पे एक विशेष चीज जो नजर आती है वह यह है कि चतुर्थ भाव में मेष राशि है और 5 ग्रह एक साथ बैठे हुए हैं, यानी पंचग्रही योग बना रहे हैं। अब पंचग्रही योग बनाने की वजह से पारिवारिक सुख कमजोर कर रहे हैं, शनि की वजह से पारिवारिक सुख कमजोर है और राहु शुक्र की वजह से पारिवारिक सुख कमजोर दिखता है। वाहन दुर्घटना की संभावना भी है, यह निश्चित है, जिंदगी में वाहन दुर्घटना अवश्य हुई होगी और ऐसे मनुष्य को राहु शुक्र साथ में होने की वजह से इनने व्यसन भी अवश्य किया होगा, यानी शराब वगैरह, बीड़ी सिगरेट पीना, ऐसी कोई नशे वाली चीज भी आदि है। संतान सुख कमजोर कर रहे हैं, पत्नी सुख कमजोर हो रहा है, पत्नी क्रूर स्वभाव की है जिसकी वजह से इनको पत्नी का सुख नहीं मिलेगा। स्वेच्छा से जीने वाली स्त्री है और अपनी मर्जी चलाने वाली स्त्री इनको जीवन में मिली है। रोग अवश्य इनको होंगे ही होंगे, ये मान करके चलें। परंतु जो पंचग्रही योग हैं इसमें गुरु, बुध, मंगल, चंद्र और सूर्य ये सब इनको धन प्रदान कर रहे हैं, यानी जीवन में धन की कमी तो नहीं होगी, परंतु स्त्री का श्राप होने की वजह से, लंपट योग होने की वजह से, स्त्री दोष होने की वजह से जीवन में पारिवारिक सुख, जिसको कहना चाहिए कि घर में आते हैं तो हमें आनंद की प्राप्ति होती है या सुख की प्राप्ति होती, वह इस व्यक्ति को प्राप्त नहीं होगी। अब नटशल में यह कह सकते हैं कि स्त्री का श्राप इस व्यक्ति को लगा हुआ है। 11 मई सन 1964 को रात्रि 11:45 पर पचोरा महाराष्ट्र में जिसका जन्म हुआ है उसकी हमने पत्रिका आपके सामने प्रस्तुत की है। तो ऐसे मनुष्य को पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, चूंकि राहु शुक्र 6ठे भाव में बैठा हुआ है आपका मिथुन राशि का, तो स्त्री का श्राप इसको बताया जाता है। पिछले जन्म के पूर्वजों का भी श्राप लगा हुआ है, क्योंकि सूर्य और गुरु चतुर्थ स्थान में बैठा है, इसलिए वह पूर्वजों का श्राप भी बताता है। और प्रेत आत्मा भी इनके साथ में लगी हुई है पिछले जन्म के कर्म के अनुसार, यानी एक स्त्री की आत्मा इनके साथ में लगी हुई है। जिस स्त्री की आत्मा लगी हुई है, हो सकता है पिछले जन्म में इन्होंने उस स्त्री को तड़पाया हो और वो स्त्री बदला लेने के लिए वर्तमान में इनके साथ में प्रेतिक रूप में साथ में चल रही है, जिसकी वजह से वर्तमान की जो इनकी धर्म पत्नी है उसकी वजह से इनको सुख की प्राप्ति नहीं हुई। यानी मानसिक परेशानी अवश्य उत्पन्न होना ही होना है, क्योंकि सूर्य, चंद्रमा, मंगल, गुरु और बुध ये सब चतुर्थ भाव में एक साथ पंचग्रही योग में बैठे हुए हैं, इसलिए मानसिक परेशानी अवश्य होगी। उपाय यह है कि शिव जी के 27 रुद्र अभिषेक कराना चाहिए, पितरों का दान अवश्य करना चाहिए, क्योंकि स्त्री का श्राप है, पूर्वजों का श्राप है, प्रेत आत्मा साथ में चल रही है, इसलिए पितरों का दान हर अमावस्या को करना ही करना है। और पितरों का दान का मतलब जैसा मैंने बताया कि एक व्यक्ति भोजन कर ले उतना अन्न थाली में रख करके मंदिर में दे करके आना होता है, यानी कि आटा, दाल, चावल, तेल, घी, नमक, मिर्च, हल्दी, जीरा, ये सब सामान या तो पंडित जी को घर बुला करके दें या फिर कागज की पूड़ियों में बांध करके किसी भी मंदिर में रख करके आ जाए जो आपके घर के नजदीक पड़ता हो और वहां पे पूजन अर्चन होती हो। ये पितरों का दान कहलाता है। और पितरों का दान का मतलब होता है पिंड दान करना, तर्पण करना और गायों को
हरा चारा खिलाना, गायों की सेवा करने से पितृ दोष कम हो जाता है। क्योंकि मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है तो मंगल दोष की पूजा भी कराना होगी। इसकी पूजा उज्जैन में मंगलनाथ महाराज या अंगारेश्वर महादेव पर करना होती है। मंगलवार के दिन जाकर के करें तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मंगल दोष की पूजा भी उज्जैन में जाकर के करना है और मंगल ग्रह की शांति भी करना चाहिए। नागों की पूजा करना है क्योंकि पूर्वजों का श्राप है। सूर्य चंद्र एक साथ बैठे हुए हैं, शनि द्वितीय स्थान में कुंभ राशि का बैठा हुआ है, तो यह नागों का दोष बता रहा है। तो नागों की पूजा भी करना चाहिए, यानी कि नव नाग स्तोत्र से पाठ करना अनिवार्य है, या फिर जप करें नवनाग स्तोत्र का। और किसी भी नाग मंदिर में हर महीने में 2 पंचमी आती, कृष्ण पक्ष की और शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन नाग महाराज के मंदिर में जाकर के उनकी 16 उपचार पूजा करना चाहिए। अब 16 उपचार पूजा के लिए आपको किसी न किसी ब्राह्मण की आवश्यकता होगी जो 16 उपचार पूजा करना जानता हो, उसके माध्यम से पूजा कराएं। और जो भी पूजा कराएं, जैसे रुद्र अभिषेक भी कराते हैं, तो इसकी रुद्र अभिषेक करने में कम से कम 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है। इसके पहले रुद्र अभिषेक नहीं हो सकता। मंगल दोष की पूजा भी होती है तो इसकी भात पूजा होती है और मंगल की शांति करना होती है। शनि का उतारा संपूर्ण जीवन भर ऐसे मनुष्य को करते रहना पड़ेगा, तभी यह मनुष्य सुखी रह सकता है। अन्यथा दोष ही दोष हैं इस पत्रिका में। तो जो मनुष्य पत्रिका पढ़ना सीख रहा है या जिसने पत्रिका पढ़ना सीख ली वह और विश्लेषण करता है, तो वो एक बार अपनी मर्जी से इनका विश्लेषण करें और फिर हमने जो आपको बताया है वह चीज आपने लिखी है या नहीं लिखी, ये अवश्य चेक कर लें। ये हमने आपको बताया तो ये किस आधार पर बताया है वह जरूर विश्लेषण करें, रिसर्च करें इसके ऊपर, तो आपका ज्ञान अवश्य बढ़ेगा। जैसा कि मैंने बोला है आपको कि अमावस्या के दिन जन्म हुआ है, तो अमावस्या के दिन जिसका भी जन्म होता है उसका चंद्रमा कमजोर होता है, और चंद्रमा कमजोर होता है यानी कि अमावस्या दोष लग गया। अमावस्या दोष लगने का मतलब है पितृ दोष की उत्पत्ति है, और चंद्रमा मन का कारक है, तो चंद्रमा कमजोर होने पर तंत्र मंत्र ऊपरी बाधा का प्रभाव होता ही होता है। यह सबसे बड़ा दोष कहलाता है अमावस्या का। रही बात राहु शुक्र की, तो यह लंपट योग कहलाता है। इस लंपट योग में मनुष्य चरित्रहीन होता है। उसके जीवन में यदि पुरुष है तो कई स्त्रियां आती है, और स्त्री है तो उसके जीवन में कई पुरुष आते हैं जिसके साथ वो रमण करता है। इसे लंपट योग कहा जाता है, जिसकी वजह से, और चूंकि इस पत्रिका में 6ठे भाव में बैठा है, रोग वाले स्थान पर बैठा हुआ है, इसलिए यहां पर उसको गुप्त रोग होने की संभावना बहुत ज्यादा है। कालसर्प योग भी है और महापदम नामक कालसर्प योग है, क्योंकि यह 6वें भाव से लेकर के 12वें भाव तक के बीच का है और उसकी एक ही रेखा में ये सब ग्रह आ रहे हैं, इसलिए महापदम नामक कालसर्प दोष बनता है। और महापदम नामक कालसर्प दोष जो है ये पारिवारिक सुख को कमजोर करता है, पत्नी सुख कमजोर करता है। और मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, इसलिए मंगल दोष भी है, तो मंगल दोष की भी शांति करना पड़ेगी। यानी हर चीज का लॉजिक है यहां पर। स्त्री का श्राप इसलिए है क्योंकि राहु और शुक्र 6ठे भाव में बैठे हुए, इसलिए स्त्री का श्राप लगा हुआ है। पूर्वजों का श्राप इसलिए लगा हुआ है क्योंकि सूर्य और चंद्र चतुर्थ स्थान में बैठे हुए मेष राशि के, इसलिए पूर्वजों का श्राप कहा जा रहा है। प्रेत आत्मा साथ में है, यानी कि केतु द्वादश स्थान में धनु राशि का बैठा हुआ है। यह प्रेत आत्माओं का दोष कहलाता है, क्योंकि इस जन्म में इसको मोक्ष का कारक भी माना गया है केतु को। तो इस व्यक्ति को अगले जन्म नहीं मिलेगा, इसलिए जितने भी इसके पाप कर्म है, प्रारब्ध कर्म के और संचित कर्म के, उन कर्मों का फल यहीं पर भोगना पड़ेगा बीमारी दुखी के रूप में। तो कष्ट की प्राप्ति तो अवश्य होना ही होना है। चंद्रमा कमजोर है, वो मानसिक परेशानी देता है, पागलपन की बीमारी भी दे सकता है, भूलने की बीमारी दे सकता है, लकवा की बीमारी भी दे सकता है। तो ऐसे मनुष्य को अपना तुला दान हर महीने करना चाहिए। तुला दान का मतलब होता है अपने शरीर के वजन के बराबर अन्न को तोल करके उसमें 1.25 किलो
अन्य अनाज भी मिला ले, सभी प्रकार का अनाज मिला ले 100-100 200-200 ग्राम, और वह अनाज जो है गरीबों में बंटवा देना चाहिए, या फिर उस अनाज का भोजन बना करके गरीबों में अमावस्या के दिन खिलवा देना चाहिए, और या फिर तुला दान जो है संक्रांति के दिन अवश्य करें, सूर्य ग्रहण के बाद अवश्य करें, चंद्र ग्रहण के बाद अवश्य करना चाहिए, या फिर जो विशेष तिथि होती है सोमवती अमावस्या के दिन करना चाहिए, शनिश्चरी अमावस्या के दिन करना चाहिए, अक्षय तृतीया के दिन अवश्य करना चाहिए, जिससे अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। तो तुलादान करने से भी रोगों का नाश होता है। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप भी लगातार करना चाहिए, क्योंकि उम्र इनकी 58 वर्ष 9 माह हो चुकी है, बुढ़ापा आ चुका है, तो अब ईश्वर भक्ति में लीन होना चाहिए। तो ऐसे मनुष्य को स्त्रियों से दूर रह करके अपना जप तप का प्रारंभ करना चाहिए। तो शनि की महादशा, शनि की अंतरदशा में ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः, इसकी कम से कम 11 माला रोज करना चाहिए। हर शनिवार को शनि का उतारा अवश्य करना चाहिए। काले कुत्ते को रोटी अवश्य देना चाहिए। ये शनि का है, क्योंकि महादशा भी चल रही है, अंतरदशा भी चल रही है, इसलिए ये अवश्य करना ही करना चाहिए, ताकि सुख की प्राप्ति हो सके, लंपट योग से कष्ट न हो, स्त्री से कष्ट न हो, इसलिए स्त्रियों से दूर रहना चाहिए, ताकि जीवन में अब जो बचा कुचा जीवन है उसमें प्रायश्चित कर्म करे कि हाँ मैंने ये गलतियां की। अब इस मनुष्य ने जीवन में कभी भी पत्रिका चेक नहीं कराई और न ही किसी प्रकार का ये पूजा पाठ नहीं किया, तो उसके ऊपर वर्तमान में 1-2 केस भी चल रहे हैं, कोर्ट केस भी हुआ। और ये कोर्ट केस इसलिए हुआ है क्योंकि सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध और गुरु, ये पंचग्रही योग चतुर्थ भाव में मेष राशि का होने की वजह से ये कोर्ट केस का मामला यहां पे उत्पन्न होता है। और इस कोर्ट केस में विजय अवश्य होगी, पर थोड़ा समय अवश्य लगेगा। तो यमराज की पूजा इनको अपने नक्षत्र की शांति के लिए करना है, क्योंकि इनका जो नक्षत्र है उसके स्वामी यमराज हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या। पितरों के लिए एक मंत्र है, ओम देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च नमः स्वधाय स्वाहाय नित्यमेव नमो नमः। ये इस मंत्र का भी जप करना चाहिए, या पंडित जी लोगों से इसका जप कराना चाहिए। तो जो जो ग्रह खराब है उन सब के कम से कम 1.25 लाख जप करा करके हवन कराना चाहिए। दशांश हवन अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं है कि दशांश भी आप जप करा लें तो वो पूर्ण फल की प्राप्ति नहीं होती है। इसलिए जो भी जप कराएं उस जप के दशांश हवन अवश्य करा लें। और जो राहु के जप होते हैं ये किसी मंदिर में होते हैं, शनि के जो जप होते हैं ये भी किसी मंदिर में होते हैं। शनि और राहु के नाम से दीपक घर में नहीं लगाया जाता है और नहीं जप तप किया जाता है। इसलिए भोलेनाथ के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में या शनि देव के मंदिर में ये जप किए जा सकते हैं। तो और इन मनुष्यों को जो कि कष्ट ही कष्ट है, 6 प्रकार के दोष हैं, स्त्री का श्राप है, पूर्वजों का श्राप है, प्रेत आत्मा का श्राप है, कालसर्प दोष है, चंद्रमा अस्त है, लंपट योग है, और मंगल की शांति भी कराना होगी। तो इन सब के लिए मनुष्य को अपने जीवन में श्रीमद् भागवत कथा महापुराण कराना चाहिए, ताकि पितरों की शांति हो सके। और 2-3 बार कम से कम जितनी जल्दी हो सके नाग नारायण बलि के पूजन अर्चन किसी बहते पानी के किनारे करना चाहिए। और इसकी पूजन अर्चन विधि विधान से करे। सबसे बड़ी बात यह होती है आज के जमाने में सही ब्राह्मण नहीं मिलते हैं और पूजा अधूरी करा देते हैं। पहली बात, अच्छे मुहूर्त में नहीं कराते हैं, जिससे भी पूजा सफल नहीं होती और पितृ परेशान करते रहते हैं और फिर मनुष्य को बीमारियां देते हैं, पैसा बर्बाद करते हैं। तो किसी अच्छे योग्य जानकार मनुष्य से पहले पितरों की पूजा के बारे में पता कर लें कि कब कराना चाहिए, किस समय कराना चाहिए, किस योग में कराना चाहिए, किस वार के दिन कराना चाहिए, किस तिथि को कराना चाहिए। और पितृदोष की जो नाग नारायण बलि की पूजा होती है इसमें कम से कम 2.5 घंटे अवश्य लगते हैं। इससे पहले यदि पूजा हो जाती आधे घंटे में 1 घंटे में तो मान के चले पूजा अधूरी हुई है।
इसी प्रकार से जो रुद्र अभिषेक कराना है वो रुद्र अभिषेक में भी कम से कम 1.5 घंटा या 2 घंटे भी लग सकते, कम से कम 1.5 घंटा तो लगता ही लगता है, क्योंकि गौरी गणेश से आह्वान किया जाता है, सभी देवी देवताओं को बुलाया जाता है, गणेश जी का पूजन होता है, गणेश अथर्व शीर से गणेश जी का अभिषेक होता है, श्री सूक्त से गौरा मां पार्वती की पूजा होती है, उनका भी अभिषेक होता है, कार्तिकेय भगवान की पूजा होती है, पितृ सूक्त से नाग भगवान की पूजा होती है। उसके बाद शिव जी के जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनका आह्वान किया जाता है, बेलपत्री चढ़ाई जाती है, रुद्राष्टक बोला जाता है, शिव तांडव स्तोत्र बोला जाता है, आरती होती है। तो ये सब कार्यक्रम करने में कम से कम 1.5 से 2 घंटे लगने की संभावना होती है, तब जाकर के रुद्राभिषेक आपका पूर्ण माना जाता है। चंदन अवश्य लगाना चाहिए, चंदन का इत्र अवश्य लगाना चाहिए। भोलेनाथ को तांबे के लोटे से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, भोलेनाथ को शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, और भोलेनाथ को जो लाल कुमकुम होता है वो नहीं चढ़ता है, और भोलेनाथ को लाल गुड़ल के पुष्प भी नहीं चढ़ाना चाहिए। तुलसी जी भी भोलेनाथ को नहीं चढ़ती है, और भोलेनाथ के जो फल चढ़ता है वो पूरा अखंडित फल चढ़ाया जाता है, चाहे केला हो, चाहे वो संतरा हो, चाहे वो सेब फल हो, चाहे वो नारियल हो, वो खंडित नहीं होना चाहिए, वो फल चढ़ाया जाता है। और भोलेनाथ के ऊपर चढ़ी हुई कोई भी सामग्री को मनुष्य को जो चढ़ाता है उसे ग्रहण नहीं करना चाहिए। और दूध, दही, शहद, घी, जल, इन सब से मिला करके पंचामृत बना करके भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। दूध से अभिषेक करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक ये जो 6-7 प्रकार के दोष हैं इनकी शांति हो सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। मकर लग्न जो है शनि ग्रह के स्वामित्व की राशि का लग्न है। शुक्र और शनि आपस में मित्र हैं, अतः मकर लग्न के व्यक्ति शुक्र रत्न यानी हीरा धारण कर सकते हैं। इस रत्न की अच्छी रिजल्ट प्राप्त करने के लिए नीलम भी धारण किया जा सकता है, और दोनों रत्न जो है अच्छा फल प्रदान करेंगे। बीमारी दुखी कम करना हो तो ये दोनों रत्न धारण कर लेना चाहिए ताकि बीमारियों से बचत हो सके। अब हम आते हैं इस पत्रिका के अनुसार 11 मई 1964 को रात्रि 11:45 पर पचौरा महाराष्ट्र में जिनका जन्म हुआ है उनका बुध ग्रह, सूर्य ग्रह और गुरु ग्रह पूर्ण रूप से फल प्रदान नहीं करेगा। परम पापी ग्रह के रूप में गुरु बैठा हुआ है जो कष्ट प्रदान करेगा, और सूर्य जो है द्वितीय मार्केश का काम करेगा। मंगल मुख्य मार्केश के रूप में यहां बैठा हुआ है, तो मंगल की दशा में यानी मंगल की अंतरदशा जब भी आएगी उस समय महामृत्युंजय मंत्र के जप कराना है। और महामृत्युंजय में भी मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागतम जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधन, इस मंत्र के जप करवाना है आपको। पापी ग्रह जो है शनि व शुक्र है इस कुंडली के अनुसार, और ऐसा माना जाता है कि शनि मंगल की युक्ति खराब फल देगी, शनि गुरु की युक्ति भी खराब फल देगी, और शनि चंद्र यानी विष युग की युक्ति भी खराब फल देगी जब भी इस पत्रिका के अनुसार ये ग्रह आपस में मिलेंगे उस समय पे। जीवन रत्न जो है नीलम है, नीलम धारण करें। अनुकूल देवता यानी इष्ट देवता शनिदेव है, व्रत उपवास शनिवार का करना चाहिए। और अनुकूल तारीख जो है 8 नंबर है, 17 तारीख है या 26 तारीख है। और शत्रु लग्न यानी सिंह लग्न वाले से दूर रहना है, चाहे वो पत्नी हो, चाहे वो लड़का हो, चाहे वो पार्टनर हो या कोई स्त्री भी हो सकती है। सिंह लग्न वाला स्त्री पुरुष इनके साथ में धोखा दे सकता है, ताकि सिंह लग्न वाले से दूर रहना है। और कुंभ लग्न वाले से इनकी मित्रता रहेगी, तो कुंभ लग्न इनके जो है मित्र ग्रह के रूप में काम करते हैं। यदि संतान साथ नहीं दे रहा हो तो हीरा
4.25 रत्ती का, नीलम 4.25 रत्ती का पहने तो संतान शायद सुख देने लग जाए, साथ में रहने लग जाए। भाग्य उदय यदि नहीं हो रहा है, कोर्ट कचहरी के केस चल रहे हो, तो पन्ना 6.25 रत्ती, नीलम 6.25 रत्ती त्रिलोह में धारण करना चाहिए। न 3 प्रकार का जो लोहा होता है उसकी अंगूठी बना करके पहने। और आरोग्य यानी बीमारी, क्योंकि इस मनुष्य को बीमारी भी है, तो बीमारी से लड़ने के लिए नीलम जो है 10.25 रत्ती का अकेला शनि यंत्र बना करके गले में धारण करना चाहिए। और यदि लक्ष्मी जी की कमी है तो नीलम 5.25 रत्ती का, पन्ना जो है 6.25 रत्ती का त्रिलोह में धारण करना चाहिए, ताकि ये जो है लक्ष्मी की, स्थायी लक्ष्मी की प्राप्ति भी हो सके। ओम प्राम प्रीम प्रोम से शनिश्चराय नमः इस मंत्र का ज्यादा से ज्यादा जप करना चाहिए। मोती रत्न बिल्कुल भी धारण नहीं करना चाहिए। पुखराज रत्न इस मनुष्य को धारण नहीं करना चाहिए, यानी जिसका मकर लग्न होता है उसके लिए चंद्रमा शत्रुता का काम करता है, मोती रत्न धारण नहीं करें। गुरु भी नुकसान करता है, इसलिए पुखराज रत्न धारण नहीं करना चाहिए, इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और माणिक्य रत्न भी धारण नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आपसी शत्रुता है शनि व सूर्य के अंदर। और लग्न ही देवता है, लग्न ही परम ज्योति है, लग्न से बड़ा दीपक संसार में कोई नहीं है। इस लग्न के व्यक्ति धुन के पक्के होते हैं। बताने को तो और बहुत सारी चीजें हैं, परंतु फिर भी पत्रिका में पूरी जान होती है, हर चीज बताई जा सकती है कि मृत्यु कब होगी, कितने बच्चे पैदा होंगे, कौन सा बच्चा आपकी सहायता करेगा, पत्नी साथ देगी या नहीं देगी। जैसा कि इस पत्रिका में मैंने बताया कि न तो लड़का साथ देगा और न पत्नी साथ देगी। मनुष्य को बीमारियों से जूझना ही जूझना पड़ेगा। और बहुत सारे जीवन में इनने कुछ भी पूजा पाठ नहीं किया, बातचीत करने पर ऐसा पता लगा है कि इनने जीवन में कोई पूजा पाठ नहीं किया, कोई जप तप नहीं किया, कोई दान धर्म नहीं किया। इसलिए ये 58 वर्ष 9 माह होने के बाद में आज पत्रिका दिखा रहे हैं कि हमारी पत्रिका देखो, हम बहुत बीमारी से ग्रसित हैं और ऐसा लग रहा है कि बस बीमारी हमें भगवान उठा ले। अब तो भगवान उठाएगा नहीं, क्योंकि जिंदगी भर पुण्य नहीं किया। पुण्य करना अत्यंत आवश्यक होता है, जिससे पाप कटते हैं, और जब पाप कट जाते हैं तो सुख की प्राप्ति होती, बीमारियां नहीं आती है। और यदि आपने पुण्य नहीं किया, जिंदगी में आपने किसी को भोजन नहीं कराया, जिंदगी में किसी को आपको कपड़े दान नहीं किए, जिंदगी में आपने कभी कंबल का वितरण नहीं किया, जिंदगी में आपने चप्पल जूतों का दान नहीं किया, जो एक मनुष्य को लगता है। एक मनुष्य को कपड़े लगते हैं, एक मनुष्य को चप्पल जूते रखते हैं, मनुष्य को पेट भर भोजन चाहिए होता है। और ठंड यदि हो तो कंबल ओढ़ना पड़ता है, गर्मी यदि हो तो छाता लगता है, बरसात हो तो छाता लगता है। पानी का दान करना चाहिए, भूखे को भोजन कराना चाहिए, गायें भी बहुत सारी होती, उन्हें भी पेट भर भोजन कराना चाहिए, कुतिया यदि बच्चे दे दे तो उनको भी भोजन कराना चाहिए। तो इस प्रकार का जो मुख्य प्राणी होते उनकी सेवा करना चाहिए। मछलियों को आटे की गोली देना चाहिए, चींटियों को कसार देना चाहिए, पक्षियों के लिए दाना डालना चाहिए, कुत्तों को रोटी देना चाहिए। ये नियम है। यदि ये पुण्य कर्म मनुष्य करता रहता है तो ये मनुष्य आज 58 वर्ष 9 माह होने के बाद हमारे पास नहीं आता। बहुत पहले ही ईश्वर इसको किसी न किसी अच्छे व्यक्ति तक पहुंचा देते, और वहां पे शायद इसकी ये जो हमने दोष बताए सब दोष की पूजा हो जाती है। जैसे कालसर्प दोष, नाग दोष, मंगल दोष, शुक्र राहु का दोष, प्रेत आत्मा का दोष, स्त्री का श्राप है। तो ये लंपट योग है, चंद्रमा अस्त है, अमावस्या दोष है, ये दोष ही दोष है, जिसकी वजह से कोर्ट केस भी हो गए हैं, और साथ ही साथ में बीमारियां ऐसी लग गई है कि आज सही तरीके से भोजन नहीं कर पा रहे हैं, सही तरीके से बैठ नहीं पा रहे हैं, सही तरीके से नींद नहीं आ पा रही है। तो मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि दान अवश्य करें, और दान देने से पाप कटते हैं। चाहे मंदिर बन रहा हो तो दान दें, भंडारा हो रहा है तो उसमें भी दान दें, ताकि आपके पापों का नाश हो सके। पापों का नाश होने से आपको कष्ट की प्राप्ति कम होगी, कष्ट कम मिलेगा, आपको जीवन में सुख मिलेगा। जब सुख आएगा तो आनंद अवश्य मिलेगा, और जहां आनंद होता है वहां पे खुशियां होती, भगवान होता है। जय माता दी,
जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आपको सद्बुद्धि प्रदान करे, ऐसा ज्ञान प्रदान करे कि आप भी इसी तरीके से पत्रिका लिखना सीख सके और व्यक्ति को सही राह दिशा दे सके और सही गाइडेंस दे सके, कष्ट के साथ साथ उपाय भी आप बता सके। जय माता दी, जय मां कामाख्या। यदि किसी को पत्रिका लिखना सीखना हो तो वो देव राधा ट्रस्ट सत्यवाणी चैनल के जो व्हाट्सएप नंबर हैं उन पे संपर्क कर सकते हैं। उचित फीस दक्षिणा के साथ में यह लिखना सिखाया जाता है। जय माता दी।